और देखिए, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंडक नदी में नाव पलट गई है। नाव पर पुलिसकर्मी सवार थे। जादवपुर के राजवाही गांव में ये हादसा हुआ। शराब तस्करों को पुलिस की टीम वहां पर पकड़ने गई थी। 3 जवानों के डूबने की सूचना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां जादवपुर की राजवाही में नाव पलट गई है और इस नाव पर कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और अचानक ही नाव पर सवार पुलिसकर्मी पानी में डूब गए। 3 जवानों के डूबने की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। गंडक नदी में यह नाव पलट गया। आपको बता दें कि इस वक्त शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने की युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची, नाव से शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसका भंडाफोड़ करने की कोशिश की जा रही थी। इसी कड़ी में पुलिसकर्मी ही डूब गया। और अब इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार यह हादसा हुआ? क्या क्षमता से ज्यादा पुलिसकर्मी नाव पर सवार थे? देखिए, ये हादसा जादवपुर थाने के राजवाही गांव के पास हुआ है, जहां पर गंडक नदी में जादवपुर थाने की पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने के लिए निकली थी। और ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी कि यूपी के रास्ते जो है गंडक नदी से शराब की तस्करी हो रही है। और इसी तस्करी की सूचना पाकर जादवपुर थाने की पुलिस तस्करों को पकड़ने के लिए निकली थी। जो नाव था वो छोटी वाली नाव था, काफी छोटा था और उसपे 5 से 7 जो है पुलिसकर्मी सवार थे। जब नाव हादसा हुआ तो बाकी पुलिसकर्मी तैर कर निकल गए, लेकिन 3 पुलिसकर्मी जो है नाव हादसे के शिकार हो गए। इसमें एक बॉडी जो है पुलिसकर्मी का अब तक जो है बरामद किया गया है और जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनकी इस वक्त जो है खोजबीन चल रही है। जो गोपालगंज के एसपी है आनंद कुमार, उन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है और घटनास्थल पर पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो रवाना हो गए हैं। इसके अलावा जो गोताखोरों की टीम है वहां मौके पर बुलाई गई है। हालांकि गंडक नदी में जो तस्कर है, शराब तस्कर, वो भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस की जो नाव है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी गोविंद, ये बताइए कि क्या एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद नहीं? स्थानीय गोताखोरों की मदद क्यों ली जा रही है? देखिए, प्रशासन की ओर से जानकारी दी जा रही है कि जब नाव हादसा हुआ तो वहां जो आसपास के गोताखोर है उन्हें पहले बुलाया गया है। अगर स्थिति ऐसी लगेगी कि एसडीआरएफ की टीम को बुलानी की आवश्यकता है तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाई जाएगी। हालांकि एसडीआरएफ की टीम भी गोपालगंज में मौजूद है और इस पूरे मामले पर पुलिस के जो वरीय अधिकारी है वो लगातार जो है निगरानी रख रहे हैं। और कई ऐसे अधिकारी हैं जो सदर एसडीपीओ है और एसडीओ है डॉक्टर प्रदीप कुमार, वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। फिलहाल एक जो है पुलिसकर्मी का बॉडी बाहर निकाला गया है और जानकारी ली जा रही है कि नाव पर कुल कितने लोग थे। और जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा रही है, जो पुलिस के अधिकारी है उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि नाव पर करीब 5 से 7 लोग सवार थे, पुलिसकर्मी थे जो शराब तस्करों को पकड़ने के लिए निकले थे। लेकिन इस बीच जो है नाव हादसे की शिकार हो गई और नाव जो है छोटी नाव थी, मोटर बोट नाव नहीं थी, इसलिए वो हादसे की बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। और चलिए, आज न्यूज 18 स्पेशल में बात करेंगे बदनाम हो चुके बहुत ही खतरनाक बम के बारे में, जिसे दुनिया डर्टी बम के नाम से जानती है। लेकिन सबसे पहले देखिए रूस का एक बहुत ही खास पायलट, जिसके बारे में पुतिन लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि जेलेंस्की ने उस पायलट को रंगे हाथ पकड़ा है या वो अभी भी कहीं पर छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में पुतिन का सीक्रेट भी है। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। अगले 30 सेकंड दिल थामकर बैठकर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। मिसाइल टकराए, पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए।
पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। पायलट का एजेक्शन और फिर कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर आराम से उतर जाता है। जमीन पर पायलट जब पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो है। इसे एक बार फिर देखिए। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और पायलट एजेक्ट करता है। फिर पायलट के हेलमेट वाले कैमरे में गिरता हुआ विमान रिकॉर्ड होता है। पायलट जब जमीन पर आता है तो वो पल भी उसके हेलमेट वाले कैमरे में बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हुए हैं। जमीन पर पायलट ने क्या किया, वो कैसे बचा, पूरी बात बताएंगे। पहले एनिमेशन के जरिए देखिए आखिर हुआ क्या। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था, तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपनी स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को एजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। अब असली वीडियो देखिए। मिसाइल से टकराने से लेकर जमीन पर आने में पायलट को 10 सेकंड का वक्त लगता है। 10 सेकंड में ही विमान का पूरा गेम ओवर हो जाता है। रूस का पायलट जमीन पर गिरते ही झुक जाता है ताकि यूक्रेन की फौज से छुप सके। पायलट जानता है कि आसपास के जंगलों में ही यूक्रेन की फौज तैनात है और वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। फिर रूस का पायलट ऊपर उठकर देखता है कि यूक्रेन की फौज कहां हो सकती है ताकि वो सुरक्षित जगह जाकर जान बचा सके। देखा जाए तो रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर है और वो अब सुखोई 25 की खूबी और इसकी बमबारी वाली टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। देखिए ये विमान कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि नाटो की फौज इसे फ्लाइंग टैंक भी कहती है, लेकिन इस फ्लाइंग टैंक के साथ सुखोई 34 जैसे विमान भी आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मोहर लगा सके। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमो हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे रूस के जहाज यूक्रेन को मिले स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रेडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल ऐसे विमान को गिराने की ताकत है जो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं।
रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से जेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए NASAMS सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। जेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि NASAMS मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमोव 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में जेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। साथ में पुतिन के टारगेट पर जेलेंस्की के बिजली घर भी हैं। В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. फिलहाल पुतिन ईरान के ड्रोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे कीव पर भी लगातार हमलों ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने अभी तक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर जो हमले किए हैं, उसकी वजह से यूक्रेन के करीब 1200 छोटे बड़े शहरों और गांवों में पूरी तरह ब्लैकआउट वाली हालत में है। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस ने यूक्रेन के 30 से 40% बिजली सप्लाई वाला सिस्टम तोड़ कर रख दिया है। यूक्रेन की फौज के सामने रूस की सेना खड़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरों और रिहायशी इलाकों में जेलेंस्की के सामने ठप हो चुकी बिजली को ठीक करने का भी चैलेंज है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कड़ाके की सर्दी आने से पहले अगर बिजली वाला सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो जेलेंस्की का बंकर भी जम जाएगा, क्योंकि उनका जनरेटर भी कब तक चलेगा, इस बात का खतरा खुद जेलेंस्की को भी है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों से बिजली ठप होने के बाद यूक्रेन के लोगों को कहा गया है कि वो सुबह 7 से 9 बजे तक और फिर शाम को 5 से रात 10 बजे तक बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі електрику вже повернули. Рівненщина в більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, गया कोडरमा रेलखंड के गुरपा रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मालगाड़ी के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आ गया है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया, ट्रेन की बोगी को घसीटते हुए वो चला जा रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ये मालगाड़ी कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसकी लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मालगाड़ी को डिरेल होते हुए देख लीजिए कैसे अचानक से तकनीकी खामी आती है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह गुरका के पास ये हादसा हुआ। मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए और पटरी से उतरने के बाद 53 डब्बे के परखच्चे उड़ गए, सारा कोयला पटरी पर बिखर गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एलन लेले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की? अब तक क्या कुछ वहां की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, घटना के बाद जो है वो गया, गोमो और धनबाद की जो राहत टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है और वो अपना काम करना शुरू कर दी है। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके पूरी तरह से परिचालन को साफ होने में
कम से कम 15 से 20 घंटे लग सकेंगे, तभी इसके बाद जो है इस रूट पर जो है परिचालन जो शुरू हो जाएगी। इसके पहले जो आप बता दें कि गया जंक्शन से कई दर्जनों जो महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं वो खुलती है और उधर से गया जंक्शन पहुंचती है। इस बीच यात्रियों को भी अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी किया गया है और इंक्वायरी के पास भी लोग लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार के कोई यात्री यहाँ पर आते हैं। एलन, इस बात की जानकारी दे कि क्या जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर होता है उन ट्रेनों को के परिचालन को रद्द कर दिया गया है, यात्रियों को इस बात की सूचना दी गई है, या फिर ट्रैक पर ही जहां तहां ट्रेनें रुकी हुई है? देखिए, अभी मुश्किल से 2 ट्रेनें जो हैं उसे रद्द कर दिया गया है, जबकि जितने भी ट्रेनें हैं उसे डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। हालांकि अब कहीं पर भी कोई भी ट्रेन जो है वो जहां तहां रुकी हुई नहीं है, उसे सभी तरह से रूट को चेंज करके उसे गंतव्य की ओर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो है गया जंक्शन में जरूर अफरा तफरी का माहौल यात्रियों के बीच बनी हुई है, ताकि क्योंकि यहाँ से लोग छठ पर्व का माहौल है, इससे में काफी संख्या में जो यात्री है वो एक दूसरे से दूसरे अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे थे। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही जो लोग है, यात्री जो है वो गया से बस के सहारे या फिर निजी कार करके वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जी एलन, जो तस्वीर हम इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, अभी अभी आपने कुछ देर पहले इस बात की जानकारी दी थी कि तकनीकी खामी आई, ब्रेक फेल हो गया और अचानक ही ये मालगाड़ी बेपटरी हो गई, डीरेल हो गई, जिसकी भयावह तस्वीर हम देख पा रहे हैं। तो क्या कुछ और भी अब तक में स्पष्टता सामने आ पाई है कि आखिर और क्या कुछ तकनीकी खामी आई जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई? देखिए, जिस जगह पर यह घटना हुई है वो गुरपा पहाड़ है, गजंदी पहाड़ है, वहां पर काफी पहाड़ नुमा जो है वहां पर है। क्योंकि उस जगह पर कई बार इस तरह की घटना घट चुकी है, पहाड़ का भी वहां पर गिरना भी हमेशा होते रहती है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि वो ब्रेक फेल होने की वजह से इस तरह की घटना घटी है। और एक वीडियो भी सामने आया है जो अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कि एक इंजन जो है जो बेपटरी होने के बाद जो है इंजन के साथ एक डिब्बा भी है वो काफी दूर तक घसीटते चला जा रहा है। इस बीच कई जो पटरियां है वो पटरियां भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। जी एलन, जिस प्रकार से इस बात की जानकारी मिली कि करीब 53 जो डब्बे थे उसके परखच्चे उड़ गए और सुबह से ही ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उन डब्बों को वहां से हटाया जाए, ट्रैक को खाली किया जाए। अभी तक कितने डब्बों को वहां से हटा लिया गया है, क्या इसकी भी कोई खबर आपके पास? देखिए, अभी काम जो है वो अभी शुरुआत हुई है और चूंकि ये काफी 53 डिब्बे हैं और जो डिब्बे को हटाने से पहले जो भारी जो कोयला लदी है उस कोयला को जेसीबी मशीन से हटाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई बड़ी जो कोयला हटाने की बात नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब जो मामला जो है अब कुछ घंटे के बाद जो काम में तेजी आ जाएगी। उसके बाद जो है परिचालन कुछ कई 15 से 20 घंटे बाद परिचालन होने की बात कही जा रही है। जी एलन, आपने बताया कि 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो वो जो 2 ट्रेनें हैं उनका गंतव्य कौन सा था, कहां कहां वो ट्रेनें जाने वाली थी, किन यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा जो ट्रेनें हैं जैसे कि आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन है वो जाती है, धनबाद होते जाती है, वो ट्रेनों को रद्द कर दी गई है। साथ ही और भी कई 1-2 ट्रेनें हैं उसे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो यात्री है उसे किसी प्रकार दिक्कत नहीं हो। और क्योंकि जो गंतव्य जो 5 घंटे में वो पहुंचना था, लेकिन अब उसे घूम करके 7 से 8 घंटे लेट होकर के उसे उस गंतव्य की ओर जाना पड़ेगा। जी एलन, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो लाइव तस्वीर दिखा दें जरा, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे इंजन अचानक से डिरेल हो जाता है और उसके बाद जो बोगियां हैं वो पीछे से घसीटती हुई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, जहां मालगाड़ी के 53 डब्बे अचानक ही पटरी से उतर जाते हैं। वजह ये बताई जाती है कि इंजन का ब्रेक फेल हो गया। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा कि कहीं ना कहीं जो ब्रेक फेल हुआ उसकी वजह से ही पीछे की जो पटरी बोगियां हैं वो घसीटती हुई पटरी पर आगे बढ़ रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए और इन सभी डब्बों में कोयला लदा हुआ था, कोयले और साथ ही साथ ये डिब्बे पटरी पर चारों तरफ बिखर पड़े। ये देखिए किस प्रकार से उधर से इंजन आ रही है और अचानक से ही डिरेल हो जाती है, पलट जाती है और पलटने के साथ साथ ये 53 डब्बे जो हैं वो घसीटते हुए काफी दूरी तक इंजन के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर
सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। इन तमाम डब्बों में कोयला लदा हुआ है जैसे ले जाया जा रहा था। मालगाड़ी कैसे आज सुबह सुबह डिरेल हो गई और इसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मालगाड़ी में 53 डब्बे थे और 53 डब्बे पटरी से उतर आए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलन, हमें ये बताइए कि इस वक्त वहां पर कौन कौन से रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। सुबह से ही ये कार्य चल रहा है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को खाली कराया जाए। क्या किन्हीं अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, बता दें गया जंक्शन से जितने भी अधिकारी है, स्टेशन मैनेजर है, जितने टेक्नीशियन है, वो घटनास्थल पहुंच गए। चूंकि घटनास्थल जो है वो कोडरमा यानी झारखंड कोडरमा के बॉर्डर पड़ती है, इसी में कोडरमा के भी जितने भी अधिकारी है वो घटनास्थल पहुंच गए हैं और अधिकारियों से बात हुई है। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कैमरा सामने बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो जब बताया है कि ये जो मामला की जो है एक जांच की जा रही है कि हालांकि किस तरह से यह घटना हुई है और घटना के बाद जो है एक टीम गठित हुई है। टीम गठित होने के बाद ही वो इसमें जांच कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी एलन, ये बताइए कि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई है और जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो बिल्कुल भयावह तस्वीर है। जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को भी ये खबर मिली होगी, आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनकी भी भीड़, क्या उनकी भी मौजूदगी वहां पर देखने को मिली? क्या कुछ लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचे कि आखिर कैसी ये दुर्घटना घटी है? ये निश्चित तौर पर जिस घटना घटी है गुरपा स्टेशन की घटी है और गुरपा स्टेशन के आसपास भी काफी वहां पर गांव है और घटना के बाद ही जो स्थानीय जो लोग हैं वो घटना पर पहुंची है, जिसके बाद जो किसी अधिकारियों को सूचना दिया गया कि यहाँ पर इंजन जो है वो ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई है। इसके बाद ही जो लोगों को अधिकारियों को सूचना देने के बाद ही जो है वो पुलिस अलर्ट हुआ है, रेल अधिकारी और रेल जो पुलिस है वो अलर्ट हुआ है और घटना स्थल पर पहुंची है। फिलहाल अभी इंजन है इंजन को भी जब चेक किया जा रहा है, चूंकि जिस तरह से देखा जा रहा है इंजन को जो लगातार एक डिब्बे को घसीटता चला जा रहा है, इससे स्पष्ट हो पाता है कि कहीं न कहीं ब्रेक फेल होने की वजह से ही वो ये घटना हुई है। एलन, ये जो कोयले लदी हुई गाड़ी थी, जो मालगाड़ी थी, वो थर्मल पावर स्टेशन के लिए इन कोयलों का काम के लिए ये ले जाया जा रहा था। तो क्या इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर कितने का नुकसान हुआ होगा? जाहिर सी बात है काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। जो सामान उसमें लद कर जा रहा था, जो कोयला थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा था, कितने का नुकसान हुआ होगा? क्या इस बात की जानकारी आपके पास? जी निश्चित तौर पर ये दो तरह का नुकसान हुआ है। एक तो रेलवे का जो नुकसान हुआ है वो तो करोड़ों रुपया का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही जो कोयला लदी है वो भी कहीं न कहीं अरबों का भी है, उससे भी ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल इसमें आकलन जो है वो बाद में किया जाएगा कि कितने नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो बात है कि वो जो परिचालन है जो रुकी हुई है उसको पहले समान रूप से किया जाए। जी, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दें। देखिए कैसे ये इंजन सामने से आ रही है और अचानक ही ये डिरेल हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाता है और उसके बाद जो पीछे 53 बोगियां चल रही थी इंजन के साथ साथ वो सभी घसीटते हुए आगे बढ़ती हैं। उनमें कोयला लदा था, सब कुछ ट्रैक पर बिखर जाता है। रेलवे परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया है। इस ट्रैक पर, इस रूट पर फिलहाल कई ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है। जाहिर सी बात है जो बोगियां हैं वो ट्रैक पर चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई हैं, जो डिब्बे हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को खाली कराया जा सके ताकि सुचारू रूप से एक बार फिर से परिचालन हो सके। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अचानक से इंजन डिरेल हो जाता है और उसके बाद जो पीछे बोगियां लगी हैं वो सभी घसीटती हुई पटरी पर आगे बढ़ जाती है और फिर पलटने के बाद सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो इस दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।